तो आप मुझे रमजान की आपकी कुछ यादें बताएं सबसे पहले। आइसोलेशन में जो आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं वो आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते। रमजान इज लाइक अ ट्रेनिंग मंथ। हम इतना डिसिप्लिन रमजान में हो सकते हैं, हम बाकी के साल भी इतना ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। जिस दिन हम अपने आप को हर वक्त ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई मुझे नहीं देख पा रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। इतने आराम से मेरा बच्चा सो रहा है, कितना थका हुआ है, इसको रहने देती हूँ, नहीं उठाती, और आप उसके ऊपर कंबल डाल रहे हो। एक्चुअल में आप उसके ऊपर आग का कंबल डाल रहे हो। तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और मगरिब की नमाज मैंने रोडों पे और फुटपाथ पे पढ़ी है। लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरो। बी मोर लॉयल टू योर ओन गॉड। हम अंदर सोच के रखते कि नहीं होगा, लेकिन हमारे बोलने से कभी कभी अल्लाह हमारे लिए आसान भी करता है। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप रमजान के वक्त गुनाहों से दूर रह सकते हैं तो आप रमजान के बाद भी गुनाहों से दूर रह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट विल पावर। नली निहारी हमारी रमशा, और ये है हमारा नूरी का निहारी मसाला। मुझे के बगैर मजा नहीं आता। मुझे तो हर निवाले में ये चाहिए, हर निवाले में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज का हमारा पैगाम है सुहूर और इफ्तार की बरकतें। वो 2 खास लम्हे जो सिर्फ रोज़ा रखने और खोलने का जरिया नहीं बल्कि एक अजीम इबादत, शुक्र और बरकत का हिस्सा है। सुहूर वो वक्त है जब हम दिन की पहली रोशनी से पहले अल्लाह की अता की गई नेमतों से अपने रोज़े का आगाज़ करते हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत है जो हमें दिन भर ताकत और सब्र देती है। इफ्तार एक ऐसा लुत्फ भरा पल है जो सिर्फ एक खाने का वक्त नहीं बल्कि एक दुआ की कबूलियत का मौका है और हमें अल्लाह की रहमत का एहसास दिलाता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, सोच रखने वाली, बेहतरीन बातें करने वाली और नई जनरेशन को बहुत मोटिवेट करने वाली टैलेंटेड और इंस्पायरिंग मेहमान है। आज के इस खास मौके पर हम उनसे जानेंगे उनका सफ़र, उनकी सोच और रमज़ान से जुड़ी उनकी खूबसूरत बातें। सो प्लीज़ वेलकम रमशा सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम माय सिस्टर, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाइस टू हैव यू। प्लीज सेम हियर प्लीज आइए। थैंक यू सो मच रमशा कि आप आई एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको तो मैं सोशल मीडिया पे देखती ही रहती हूँ। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो एंड आई थिंक क्या मतलब जाहिर सी बात है, आपकी बातें सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम कभी कभी जब ऐसे वीडियोस बनाते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो पता ही होगा, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें वो पता नहीं होता है। सो आई थिंक जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं और ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ होती है तो आई थिंक जो हम आज बात करते हैं सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया से अच्छाई भी है और बुराई भी है। सो जब व्हेन यू सी समवन यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म इन अ राइट वे, यू फील वेरी हैप्पी कि हम आगे की जो जनरेशन है उन्हें अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो आप मुझे रमज़ान की आपकी कुछ यादें बताएं सबसे पहले। तो समथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कोई बचपन की ऐसी याद। रमज़ान एक बहुत स्पेशल मंथ है। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ ये है कि हम लोग बहुत बचपन से ही बहुत पाबंदी से रोज़े भी रखते हैं और पेरेंट्स की मेरी ऐसी तरबियत रही है कि उन्होंने बचपन से ही हमें नमाज का पाबंद बनाया है। मेरी बिल्कुल अर्लीस्ट मेमोरीज भी ये हैं कि रमज़ान में एंड इनफैक्ट इवन आउटसाइड रमज़ान मेरे पापा हम सबको लेकर बैठते थे, माय मदर एंड माय सिबलिंग्स, एंड फिर पापा हमें कुरान की तफसीर विद तर्जुमा सुनाते थे। चाहे वो एक रुकू हो या आधा पारा हो, पर ही यूज्ड टू इंश्योर कि हम कुरान को सुने और समझें। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कोई आलिमा का कोर्स किया है क्या? आई एम लाइक नो, मेरी एजुकेशन बहुत डिफरेंट है। आई हैव डन इंजीनियरिंग, आई हैव डन MBA, बट ये जो नॉलेज मुझे है इट्स ओनली बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे टाइम इन्वेस्ट किया एंड उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ऐसी बता दी जो अब हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है।
तो सिर्फ रमज़ान ही नहीं है, इवन आउटसाइड रमज़ान एक बहुत अच्छा माहौल दिया मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जो आज भी आई क्रेव फॉर इट। और मैं कोशिश करती हूँ कि इवन आफ्टर मैरिज मैं रमज़ान अपने पेरेंट्स के साथ गुजारूँ। एंड माशाल्लाह से ये रमज़ान आप गुजार भी रही हो Yes, आपके पेरेंट्स के साथ। सो रमशा जो है शी इज़ फ्रॉम इंडिया, दिल्ली, बट अभी फ़िलहाल बहुत सालों से शी सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड हम सोशल मीडिया पे दोस्त बने हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि बस आपसे बात हुई एंड मैंने सोचा भी नहीं था दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड अल्लाह को आई थिंक अल्लाह को मिलाना था हमें पर्सनली यहाँ पे। सो मैं बहुत खुश हो गई जब आपसे बात हुई एंड आपने बोला कि नहीं मैं आ जाऊँगी। सावज लाइक ये यार ये चलो मुझे भी इनसे मौका मिलेगा मिलने का, बिकॉज मैं भी आपको देखते ही रहती हूँ। और स्पेशली आप रमज़ान के ऊपर भी मैंने देखा है बहुत अच्छी बातें करती हो एंड बहुत सारी चीज़ें आप सिखाती हो, चाहे छोटी सी चीज़ें भी क्यों ना हो। तो आप मुझे ना ये बताएं कि आप, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हो अदरवाइज पूरा साल, तो आपके कुछ ऐसे रमज़ान भी गए होंगे जो आपके विदाउट पेरेंट्स आपने वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ ही आप और आपके हस्बैंड ही रहे होंगे वहाँ पे, तो वो टाइम पे आपको रमज़ान कैसा जाता था? एक चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर करी अकेले रहकर, वो ये कि आइसोलेशन में जो आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं वो आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते। सो वो ईमान की खूबसूरती मैंने चखी ही आइसोलेशन में। एंड आज भी जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे सबके बीच, मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है सो दैट आई कैन फील दैट कनेक्शन विद अल्लाह। पर अकेले रहने में इबादत का आपको बहुत मज़ा आता है। एंड मेलबर्न में वन गुड थिंग इज के मस्जिद वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं। करेक्ट। सो देर आर प्रॉपर प्लेसेस फॉर फीमेल्स एंड इनफैक्ट वहाँ पे किड्स एरियाज भी हैं ताकि फीमेल्स वहाँ पर आ सकें, इबादत कर सकें। सो लाइफ में पहली बार जमात से तरावी ही मैंने मेलबर्न में पढ़ी एंड वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। आई यूज्ड टू गो विद माई हस्बैंड एंड वहाँ पे सेग्रीगेटेड एरियाज हैं, एंट्रेंस भी अलग होती है फीमेल्स की। सो बहुत अच्छे इंतजामात होते हैं एंड देन फॉर 2 आवर्स यू आर जस्ट देयर और आप इबादत कर रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं इंडिया में मिस करती हूँ एंड मेलबर्न में मैं फैमिली मिस करती हूँ। सो इट्स लाइक as an Indian living abroad you just don't get best of both the worlds। तो आपको दोनों चाहिए बट ये दुनिया जो है परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। So you need to adjust somehow। बिल्कुल, आई थिंक आपने सही कहा बिल्कुल कि जो स्पेशली जब रमज़ान आता है हम पूरे साल तो इबादत करते ही है और कोशिश करते हैं, हम क्या ही बोले, अल्लाह की तो वहदानियत के बारे में हम जितना बयान करें उतना कम है। कहते हैं ना कि अगर हम अपना सर सजदे में क़यामत की सुबह तक भी रख दे तो भी हम अल्लाह की वहदानियत बयान नहीं कर सकते जो होनी चाहिए। कहा गया ऐसे सुना है कि जितने समंदर है अगर हम उन सबको भी स्याही बना दे, इंक बना दे और उससे भी अगर अल्लाह की तारीफ बयान करें तो भी हम एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। अब सोचिए कितना समुद्र और कितना पानी है उसके अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अल्लाह की वहदानियत इंसान कभी बयान कर ही नहीं सकता, पर जो छोटा मोटा हम अपने तरफ से इबादत कर लेते, टूटी फूटी ही इबादत, उसमें जो मज़ा है, जाहिर सी बात है आप हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि मुझे अकेले बैठना है, मुझे इबादत करने दो, मुझे घर के झमेलों से फ्री होना है, मुझे खाना पकाने के झमेले से फ्री रहना है, मुझे किसी का कुछ नहीं करना है, मुझे बस इबादत करना है। इंसान रमज़ान में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है या अंदर फील करता है कि काश एक मुझे वो मौका मिल जाए। बिकॉज जब मैं भी हरम जाती हूँ, स्पेशली आफ्टर माई फर्स्ट चाइल्ड, जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वैसी इबादत करने ही नहीं मिल रही है या मैं नहीं कर पा रही हूँ जो मैं पिछले सालों में मैं आके करती थी, कि बस मैं बैठी ही हूँ, मैं मस्जिद के अंदर ही हूँ, नमाज पढ़ रहे, बीच में सबसे बातें कर रहे। तो आई थिंक ये एक चीज़ भी होती है, बट जाहिर सी बात है जब आप किसी रौनक वाली जगह पे होते हो तो आप सुबह भी इंजॉय करते हो, शाम को भी इंजॉय करते हो, बट जब इंसान अकेला हो जाता है तो चाहे आप इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करो पर आपको लगता है कि नहीं मैं सुबह उठूँ तो मैं क्या करूँ, सिर्फ मुझे अपने लिए ही कुछ करना है। ऐसा आपको फील होता भी होगा ना कि वहाँ पे कभी ना कभी के काश कोई होता, आज कुछ बना देती मैं सबके लिए, हम दो ही है तो मैं क्या बनाऊँ, या आप फिर भी क्या फुल स्विंग में उठती हो कि नहीं भले दो है मुझे चीज़ें बनानी है, या ये सारे एफर्ट्स आप डालती हो वहाँ? ईद पे मुझे सबसे ज़्यादा लोनली फील हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज मेरी कभी भी ऐसी ईद नहीं गुजरी कि मेरे भाई बहन ना हो या मेरे माँ बाप ना हो या रिलेटिव्स ना हो। सो
there have been Eids I've literally cried क्योंकि एक तो शादी के बाद की ईद थी and then वैसे तो शादी के बाद भी you can visit the family and all but I couldn't due to COVID. तो मुझे बहुत ज़्यादा तब कमी फील होती थी फैमिली की एंड ऑफ कोर्स जो सहरी में भाई बहन एक दूसरे को छेड़ कर उठाते हैं उसका मज़ा ही अलग है. आई डेफिनेटली मिस दैट. बस समहाउ आई एम मैनेजिंग. रमज़ान अलग अलग फीलिंग आती है. इंडिया में अलग फीलिंग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग फीलिंग है. बट अच्छा लगता है व्हेन आई डोंट हैव टू टेक केयर कि मुझे एंड मोमेंट तक ही कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहना है. आई कैन एक्चुअली सिट डाउन एंड मेक दुआ. एंड ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक फास्टिंग आवर्स भी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया. यस. हाँ, मैंने सुना है कि बड़े बड़े रोजे रखते हैं. आपके सारे रोजे ही बड़े रोजे हैं. बिल्कुल. एंड इनफैक्ट अब आने वाले टाइम में बहुत लंबे रोजे होते हैं आप लोगों के वहाँ रोजे. अब जो आने वाले रमज़ान हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि गर्मियों के रोजे होंगे और 16-16 घंटे के रोजे होंगे. एंड सबसे खूबसूरत बात हमारे दीन की ये है कि अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. बिल्कुल. अलग अलग लोग, उनकी जुबान अलग है, दे लुक डिफरेंट, वो अलग अलग कल्चर्स से आते हैं बट दे स्टिल स्टैंड इन वन लाइन एंड प्रे टू वन गॉड. अल्लाह के खातिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के खातिर हम जुड़ते हैं. अल्लाह के खातिर हम माफ़ करते हैं. अल्लाह के खातिर हम दरगुजर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को. सर शाह, हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि यू लव फ्रेग्रेंस, हमारे पास है ये हैम्पर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स फॉर यू. आई एम श्योर आप जीसीसी जब आप जाते हो गल्फ पे तो आपने ये इनके परफ्यूम्स देखे होंगे. माशाल्लाह से दे आर वेरी पॉपुलर. सो दिस इज फॉर यू. थैंक यू सो मच. दिस इज ब्यूटीफुल एंड हेवी. वाओ, माशाल्लाह. ऑल लग्जरी. Yep. एंड आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें, दे हैव हेयर मिस्ट, दे हैव ऑयल, दे हैव परफ्यूम. तो एंड द पैकेजिंग इज ब्यूटीफुल. यस, माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. रमजान में भी लगाइए, ईद में लगाइए. बिल्कुल. एंड जब भी मुझे कोई तोहफा देता है ना, आई जस्ट प्रे कि अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर तोहफे दे. इंशाल्लाह. सो दैट्स फॉर अहमद अल मगरिबी पीपल. इंशाल्लाह. थैंक यू. सो अहमद अल मगरिबी जो है अब ऑफिशियली इंडिया और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है एंड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है. डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड विच इज RR20 जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ. सो गो शॉप नाउ. तो रमशा, मुझे ये बताइए कि हर किसी का कोई ना कोई डिश होता है जो फेवरेट होता है, जो इसे सुहूर या इफ्तार में कंपलसरी कि हर साल कुछ भी हो जाए भाई ये तो चाहिए. हमें पता होता ना, मेरी मम्मी को ये पसंद है, हर साल मुझे पता है कि ये तो बनाना ही बनाना. तो ऐसी कोई आपकी डिश है? आई एब्सोल्युटली लव फ्राइड चिकन. जो बेसन में घोल के जो मम्मी बनाती है, आई जस्ट लव इट एंड आई क्रेव फॉर इट. एंड दही बड़े मुझे बहुत पसंद है, बहुत रिफ्रेशिंग लगते हैं. और सहरी में आई फील खजूर शेक क्विक एंड ईजी और पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है. सो ये स्पेसिफिकली चीज़ें मुझे पसंद है. एंड ऑफ कोर्स फ्रूट चाट काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आफ्टर खजूर एंड पानी इज फ्रूट चाट. तो अच्छा लगता है वो सब खा के. तो ये बताइए कि जो हमारा जो इफ्तार का वक्त होता है, इट्स नॉट जस्ट कि हमने बस पूरा दिन अब भूखे थे, हमने खा लिया, अब ये खाने का टाइम है, बट इफ्तार इज़ ऑल्सो एन इबादत फॉर अस. स्पेशली जब आप सब दस्तरखान पे आपका पूरा डिश जो भी आपने बनाया होता है शाम को, वो सब एकदम लैविशली लगा होता है एक तरीके से. एंड आपके आगे खाना होता है, पूरे दिन भूखे प्यासे होते हैं, बट आपका जो आपके कान है सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं, दैट इज़ कि अल्लाह अकबर की आवाज़ आ जाए. और उसके बाद ही आप वो आपका पहला लुकमा लोगे. तो जब ये जो वक्त होता है, ये इबादत का वक्त होता है. इनफैक्ट कहते हैं
कि ये वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रोज़दार होता है उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नज़दीक आ जाते हैं, और कहने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रोज़दार के इतने नज़दीक है कि वो इंसान उस वक्त जो दुआ मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हक़ में कबूल करते हैं। जो भी खैर की दुआ हो वो उसके लिए आज के लिए बेहतर हो, कल के लिए बेहतर हो, पर कबूलियत की घड़ी है। तो जाहिर सी बात है इफ्तार का वक्त जो होता है वो एक इबादत का वक्त होता है। तो आप इस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करती हो और आप क्या करती हो? सबसे पहले जब हमारे सामने खाना रखा है, पूरा दस्तरखान सजा हुआ है एंड बंदा खा सकता है उसे, पर वो नहीं खाता, क्यों? क्योंकि अल्लाह की इजाज़त नहीं है। और उस वक्त अल्लाह को अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है एंड अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने सारी चीज़ें रखी हैं पर वो नहीं खा रहा। दुनिया की हर नेमत है और वो नहीं खा रहा, क्यों? क्योंकि वो मेरी रज़ामंदी का इंतज़ार कर रहा है। एक बहुत खूबसूरत ये लम्हा है एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ आवर दीन कि हम अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करते। चाहे हमारे सामने वो चीज़ रखी हो, एक टेम्पटेशन है, पूरे दिन नहीं खाना खाया, ऑफ कोर्स हमारे सामने खाना रखा है, इट्स टेम्पटिंग, भूख लग रही है और मन कर रहा है कि कुछ खा लें, प्यास लग रही है, मन कर रहा है शरबत पी लें, पर जब तक इफ्तार का वक्त नहीं होता हम उसे छूते भी नहीं हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। हमारा ईमान अल्लाह पर इतना पुख्ता है। एंड अगेन हम पूरे दिन में चाहें तो छुपकर कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी को नहीं पता लगेगा। दिन में कितने मौके ऐसे आते हैं, इंसान कुछ नहीं तो कहीं कोने में जाके कुछ खा पी सकता है, बट वी डोंट डू इट। व्हाई? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह हमें देख रहा है और यही हमारे दीन की खूबसूरती है। रमज़ान की ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इंसान इन पे गौर करे तो उसे खुद फील होगा कि अल्लाह ने हमें इस ईमान की नेमत से जो नवाजा है वो कितना बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। और जैसे कि कहते कि हम जब कहते रमज़ान में ये चीज़ करते वक्त कि अल्लाह हमें देख रहा है, ये हमें वही सिखाता है कि जब आप कोई गुनाह भी करे तो कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, आप एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह आपको देख रहा है ना। तो जिस दिन हम अपने आप को हर वक्त ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ये कह दूंगी अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मुझे ये चीज़ करते हुए देख रहा है, यहाँ पे अंधेरा में कोई मुझे नहीं देख पा रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अगर ये जो चीज़ है ना, बस ये 2 वर्ड अल्लाह मुझे देख रहा है, 3 वर्ड, मतलब ये एक चीज़ अगर हम अपने जहन में बिठा ले, हम एक बेहतर इंसान नहीं बन जाएंगे। एंड यही चीज़, क्योंकि रमज़ान में हर वक्त हम अपने आप को बोलते रहते हैं, जैसे भी आपने कहा, तो अगर यही चीज़ हम बाकी के भी 11 महीने कंटिन्यू करें तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। बिल्कुल, रमज़ान इज़ लाइक अ ट्रेनिंग मंथ। यस, कि अगर हम इतना डिसिप्लिन रमज़ान में हो सकते हैं, दैट मीन्स हम बाकी के साल भी इतना ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। एंड हर किसी को अपने आप से एक ही सवाल करना चाहिए, क्योंकि शैतान और ये दुनिया तो हमें यही बताएगी कि भाई आप बिज़ी हो, बिज़ी हो, बिज़ी हो। हम सबको आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ना हमें ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कुछ भी होता है आप अपने आप से पूछिए, क्या ये आपकी आखिरत से बेटर है? क्या ये आपकी आखिरत से बेटर है? क्या ये मेरे साथ हशर के मैदान में, क्या ये मुझे जन्नत के दरवाजे के अंदर लेकर जाएगी? क्या ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ, क्या क़यामत के दिन ये मेरे जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगी? तो जब इंसान अपने आप से ये क्वेश्चन करे ना, तो इंसान फ़ौरन करता है। आज देखिए, अगर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, अब आप आई, आप एयरपोर्ट से हम फ़्लाइट लेकर आते हैं, अब बिज़ी रहते हैं, कब कितनी चीज़ें होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो टाइम पे सब बिज़ी को हटाओ, टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है ना। एक इंसान फ़्लाइट लेने के लिए सुबह की भी फ़्लाइट में उसको मिस नहीं करता कुछ भी हो जाए, बट हमारी फजर मिस हो जाती है ना। क्या हम थके हुए थे, और उससे भी ज़्यादा थका हुआ इंसान अपनी सुबह की फ़्लाइट मिस नहीं करता। लेकिन जहाँ नमाज की बात आ गई, हम सुबह भी थके हुए होते, दिन में हम काम कर रहे होते, रात को भी हम थके हुए होते। इंसान ये छोटी छोटी चीज़ों से अपनी नमाज को ज़ाया करता है ना। तो हम अगर अपने आप में ये डाल ले कि नहीं, नमाज से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है भाई, नहीं, इससे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आजकल जो भी चीज़ होती है, एटलीस्ट जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने कुछ सवाल अपने लिए बांध लिए हैं। मैं अपनी नमाज की पाबंदी का क्रेडिट पूरा अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। एंड मेरे फादर मेरी मदर को बोलते थे कि जब आपका बच्चा सुबह फजर में सो रहा है
एंड आपको उस पर प्यार आ रहा है। देखिए तब मतलब इतने आराम से मेरा बच्चा सो रहा है, कितना थका हुआ है, इसको रहने देती हूँ, नहीं उठाती, और आप उसके ऊपर कंबल डाल रहे हो। एक्चुअल में आप उसके ऊपर आग का कंबल डाल रहे हो, आप उसके ऊपर आग डाल रहे हो। क्या आप बर्दाश्त करोगे कि आपका बच्चा जले? नहीं। तो फिर आप उठाओ, और अगर वो नहीं उठते तो आप सख्ती भी करो। मैं जब कॉलेज जाती थी, व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो मेरा कॉलेज मेरे घर से 2 घंटे दूर था। और वापसी में भी 2 घंटे लगते थे आने में। 9 to 5 कॉलेज एंड 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना। सो ऑफ कोर्स फजर पढ़ के जाती थी, जोहर फिर मैं लंच ब्रेक में पढ़ती थी, असर मोस्टली मेरा कॉलेज ओवर हो गया होता था, तो जस्ट बिफोर कैचिंग माय कैब मैं वुजू करके असर की नमाज पढ़ती थी। एंड मगरिब मेरी हमेशा बहुत ट्रिकी होती थी क्योंकि वो रास्ते में पढ़ती थी। अब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था बिकॉज सी एवरीवन इज अ नॉन मुस्लिम इन माय कैब, आई वाज द ओनली मुस्लिम। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो फील होता था, बट देन अगेन प्रायोरिटी किसे देनी है? आपको अल्लाह को प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने अपने कैब के सारे मेंबर्स से बात करी, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे उसमें। सो आई सेड कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर हम 5 मिनट के लिए कैब रोक दें एंड मैं नमाज पढ़ लूँ रोज़? अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाया करें, एंड हम ऐसे स्पॉट पे रुक सकते हैं जहाँ कुछ खाने पीने का भी हो। दे वर लाइक ऑफ कोर्स, हमारी भी टांगें सीधी होंगी, हमें भी आराम मिलेगा। एंड एवरीवन वाज सो वेलकमिंग, व्हिच वाज वेरी नाइस फॉर मी। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी एंड अल्लाह ने उसे मेरे लिए आसान कर दिया। सो मैं लिटरली मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और मगरिब की नमाज मैंने रोडों पे और फुटपाथ पे पढ़ी है। आई यूज्ड टू कैरी अ ट्रैवल जानमाज विद मी। कभी कभार भूल गई तो इवन इन कॉलेज हैंकी बिछाया सजदे की जगह पे एंड मैंने नमाज पढ़ ली। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया एंड आई होप ये जो मैंने छोटी सी बातें बताई, इट्स नॉट टू शो ऑफ, इट्स टू इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स कि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं नमाज। इवन इन वर्किंग सिचुएशंस, यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग, यू हैव वर्क, टॉक टू योर बॉस, या फिर अगर आपकी मीटिंग चल रही है, जस्ट एक्सक्यूज 5 मिनट्स एंड इवन इफ यू आस्क देम कि मैं नमाज पढ़ लूँ, दे एक्चुअली ऑफर यू अ डिफरेंट स्पेस टू प्रे। जस्ट से इट। लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरो एंड बी मोर लॉयल टू योर ओन गॉड देन बीइंग लॉयल टू पीपल। रमशा, आपने बहुत इंस्पायरिंग बात की है, स्पेशली जो नमाज की अहमियत को आपने बताया है, दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब देखिए, जब बात करते तो आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ, बट जब इंसान अपना कुछ तरीका सलीका उसने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया बताता है, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी सिचुएशन में होंगे और आपसे इस सिचुएशन को लेके रिलेट करते होंगे। एंड आई थिंक जिनको ये सब क्वेश्चंस होंगे उनको आपके ज़रिए एक जवाब भी मिल गया कि वो मैनेज कैसे कर सकते हैं, या एक रिक्वेस्ट तो हम आगे रख ही सकते हैं। यू नेवर नो, कभी कभी हमारे बोलने से हम अंदर सोच के रखते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हमारे बोलने से कभी कभी अल्लाह हमारे लिए आसान भी करता है। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई होप आप सबको भी एक इंस्पिरेशन मिला होगा इनसे। अब मैं आपके साथ खेलूंगी एक छोटा सा रैपिड फायर रमशा, वेरी इजी। तो मुझे ये बताएं, सहरी या इफ्तार, किस वक्त का खाना आपको ज़्यादा पसंद है? ऑफ कोर्स इफ्तार क्योंकि पूरे दिन एक तो वेट भी करते हैं कि इफ्तार करना है एंड ऑफ कोर्स जब पूरे दिन आप भूखे होते हो, जो भी आप सिंपल सा भी अगर कोई फ्रूट भी खाओगे आपको उसका जायका ज्यादा फील होता है। रोजा रखने के बाद सबसे अजीब क्रेविंग किस चीज की होती है? मोस्टली प्यास लगती है मुझे, नॉट रियली अजीब बट हाँ जेन्युइनली मुझे प्यास लगती है। उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करूँ व्हेन इन माय नॉन फास्टिंग आवर्स, ताकि आई एम वेल हाइड्रेटेड ड्यूरिंग माय फास्टिंग आवर्स। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल ट्रीट्स? घर का बना खाना, स्पेशली आफ्टर मैरिज आपको कदर होती है अपने मदर के हाथ के खाने की, अपने घर की। सो ऑफ कोर्स घर का खाना। किस दिन बहुत भूख लगती हो तो खुद को आप कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? भूख मुझे एज सच इतनी नहीं लगती, और अगर लगती भी है मैं उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक आई एम डूइंग दिस क्योंकि ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं एंड मुझे ये वक्त आसानी से गुजर जाए उसकी हिम्मत दे दुआ मांग के। बिल्कुल। रमज़ान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? रमज़ान का ये सबक है कि अगर आप रमज़ान के वक्त गुनाहों से दूर रह सकते हैं तो आप रमज़ान के बाद भी गुनाहों से दूर रह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट विल पावर। करेक्ट, सो ट्रू। अगर आपको एक वर्ड में रमज़ान को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगी?
सुकून। सुकून। मेरे लिए रमज़ान का महीना सुकून का महीना है। जैसे कि अल्लाह ने ये क्लियरली बता दिया है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, देयर इज लेस डिस्ट्रैक्शन, एंड इस महीने में एक ख़ास बरकत है। सो वो बरकत आपको फील होती है। जैसे कि अभी आपने पहले कहा था कि आप सुबह में जो सैरी का टाइम है उस वक्त आप डेट स्मूदी बनाती हो ताकि पूरा दिन आपको फुल लगे, आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं एनर्जी मेंटेन रहे थ्रू आउट द डे। तो हम आपके लिए लाए हैं सियाफा डेट्स की तरफ से ये ब्यूटीफुल सा हैम्पर जो आप अपने जो भी बचे कुछ रमज़ान के हमारे दिन है कुछ उसमें आप इसे यूज़ करें, इसकी स्मूदी बनाए। इट्स अगेन वेरी हेवी एंड ब्यूटीफुल। जज़ाकल्लाह। आई होप अल्लाह आपको जन्नत के तोहफे दे। आमीन। ये दुआ सियाफा डेट्स के लिए भी है क्योंकि उन्होंने ये हैम्पर बनाया है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स जो भी एक रोजदार को इफ्तार कराता है उसको उतना ही सवाब पूरे मिलता रोजे का है सवाब मिलता है जैसे उसने खुद रोजा रखा हो। बिल्कुल, दैट्स द ब्यूटी। Yeah. सो अगर आपको भी सियाफा डेट्स खरीदना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और इनके पास बहुत वैरायटी है, फ्रॉम चॉकलेट डेट्स टू आजवा टू जो फिलिंग वाले डेट्स होते हैं इनके। सो एंजॉय शॉपिंग एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड विच इज सना10 जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। एंड अब हम जाएंगे रमशा के साथ मेरे किचन में। तो रमशा, मेरे किचन में जाने से पहले आपके लिए ये एक और प्यारा सा हैम्पर फ्रॉम इवोरिया। आई एम श्योर आपको Thank you so much. You have just filled me with gifts. Jazakallah for this. यू वेलकम। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये इनका टाउन में ये एक नया ब्रांड शुरू हुआ है इवोरिया, Okay. एंड दे आर इनटू बेकरी, केक्स एंड ब्रेड्स। Nice. I'm sure you're going to love it. प्लीज खाइए, एंजॉय कीजिए और इनको जरूर रिव्यू दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जाते हैं हमारे किचन में और बनाते एक नई इफ्तार डिश। तो चलिए लेट्स गो। Let's go. वेलकम टू माय किचन रमशा, वेलकम टू माय किचन। Thank you. और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग लजीज डिश जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पकाना तो ऑन एंड ऑफ होता है बट ये मैं बहुत खाती हूँ, एंड स्पेशली जब रमज़ान होता है तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, भले वो एक बार क्यों ना हो। तो आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद होगी। ये हमारे हर घर की फेवरेट डिश है विच इज़ नल्ली निहारी। तो रमशा, आपने बनाया कभी नल्ली निहारी? Yes, in fact मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में नहारी बहुत फेमस है। एंड दिल्ली की नहारी अगर आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जी, मैंने खाई हुई एक बार। ऑफ कोर्स मैं व्हेन आई मूव टू मेलबर्न तो मुझे क्रेविंग होती थी कि नहारी खानी है, तो फिर मैं घर पे भी बनाती हूँ नहारी को। तो आज हम आपको बताएंगे हम कैसे बनाते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और आज बनाए ये नल्ली निहारी हमारी रमशा। तो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो हमारे पास एक खड़े मसाले, बिल्कुल, कटे हुए कांदे, अच्छा वी कॉल इट प्याज, हाँ सेम, प्याज कांदा सब सेम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और ये है हमारा नूरी का निहारी मसाला जिससे आज हम बनाएंगे हमारा नल्ली निहारी घी। एंड ये है कटा हुआ अदरक, बिरिस्ता, नींबू, दही, आटा और कटे हुए कोथमीर। तो हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। हमारा मस्टर्ड ऑयल, पहले गैस चालू कर ले फिर बनाओगी आप। ओके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके घर में सब लोग निहारी एंजॉय करते होंगे, आई एम श्योर हर कोई पसंद करता होगा। नहारी इज आवर फेवरेट डिश। या गरम हो रहा है ना, खुशबू आ रही है मस्टर्ड ऑयल की। जी। तो अब हम डालते हैं खड़े मसाले। जी। तो ये हमने डाला है खड़े मसाले। आप स्टर करोगी? जी बिल्कुल। ताकि आपका कंट्रीब्यूशन, हम दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाए नल्ली निहारी में। बिल्कुल। तो हम दोनों इससे बना रहे ताकि जब कुछ अगर बाय चांस ऊंच नीच हो जाए तो मैं इनके ऊपर ब्लेम करूँ, ये मेरे ऊपर ब्लेम करे। देखो कहते हैं ना, एक खाने में दो जन का हाथ मज़ा नहीं आता। ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाद में ब्लेम गेम के लिए बहुत ईजी हो जाता है ना। आई थिंक ये हो गया। अब हम डालते हैं कटा हुआ प्याज। बच के प्याज में क्योंकि थोड़ा सा पानी होता है बिल्कुल, तो वो तेल के साथ जाके बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, है ना। जैसे कांदा थोड़ा सॉफ्ट होगा हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। नो, क्या पहले गोश्त डलेगा फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट।
बिकॉज मैं चेक कर रही थी कि आपको पता है या नहीं। सो बेसिकली जिंजर गार्लिक पेस्ट का Yes. मकसद होता है कि जो चिकन या मटन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी स्मेल चली जाए। अच्छा, सो वो हमेशा गोश्त डालने के बाद डलता है। बात डलता है। अच्छा चले, अब हम डालते इसको, मिक्स करिए। अब हम डालते हैं हमारी नली निहारी। देखिए कितने अच्छे अच्छे पीसेस है, मजा आ जाएगा आज, चलिए है ना। डाल अब दीजिए। हम डालते हैं हमारा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, है ना। बाप रे, नली निहारी से वजन तो की बाउल। तो थोड़ा इसको सा हम इसमें थोड़ा सा सॉटे करेंगे एंड देन वील ऐड द जिंजर garlic गार्लिक पेस्ट। तो अगर चिकन यूज होता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि चिकन वाइट हो जाए एंड देन आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इस टाइम पे इनको फॉलो करेंगे तो आपकी डिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं नहीं आएगी, आएगी। अदरवाइज यू विल हैव अ स्मेली डिश व्हिच नो वन लाइक्स। या ऑफ कोर्स, स्पेशली विद मीट, स्पेशली गोट मीट जो होता है ना। जी। अब हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, है ना। थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ बिकॉज जो हमारा प्याज है वो नीचे से काफ़ी सॉफ्ट और थोड़े कुछ कुछ गोल्डन भी हो चुके हैं। बिल्कुल। अब हम डालेंगे नमक। So, बस another tip, 2 मिनट या 1 मिनट जस्ट कुक योर डिश आफ्टर एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट। garlic उसके paste। बाद आप बाद मसाले आप डालें, डालें, सही बात क्योंकि है। यहाँ पर अगर आप 1 मिनट रुक गए यू कैन सेव योर डिश। मुझे इनफैक्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट कम लग रहा है बिकॉज आई यूज अ लॉट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो हम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट यू नो वी जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ। या अब हम डालते हैं नमक। नमक भी मैं ज़्यादातर थोड़ा ही प्रेफर करती हूँ, देन वी कैन ऑलवेज ऐड Add. बिकॉज अगर अभी खारा से हो ज़्यादा गया, हो गया। हाँ, यू वांट टू मूव, या स्टर करें थोड़ा। अब ये कर्ड में हम डालेंगे हल्दी, ये है कोरिएंडर पाउडर, ये है लाल मिर्च का पाउडर। कर्ड को मिक्स कर लेते हैं ना पहले, जो हमने डाला है इसके अंदर। इसे मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छे से मैंने इसे चम्मच You've mixed it well. मजा आ गया। तो अब ये रेडी हो गया, अब हम इसे डालेंगे हमारे निहारी में, है ना। You're doing it well. है ना, सी आई एम Nice. ट्राइंग। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगी, you will become. फिर आ जाएगा, है ना? You will be comfortable with इंशाल्लाह। it, इंशाल्लाह। अब हम अच्छे से इसे मिक्स करते हैं, है ना। लाइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। Thank you. Full contribution. हाँ, फुल 100%। सो अब इस टाइम पे हमें इसे अच्छी तरीके से कुक करना है। इतना कुक करना है कि जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो हमारे बैटर से सेपरेट हो जाए। बेसिकली इसको अच्छी तरीके से भूनना है। एंड अगेन किसी भी मुगलाई डिश में जो भूनने का पार्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप यहाँ जल्दी कर देंगे तो आपकी डिश कच्ची फील होगी। यस। सो इस टाइम पे गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, अच्छी तरीके से आप इसे भूनें। जितना आप इसे भूनेंगे उतनी लजीज आपकी डिश बनेगी। जैसे ही ये तेल अलग होगा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए, है ना। जी, इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक भी सकते हैं यस, वहाँ पे उसका वो है। और थोड़ी सी फ्लेम हम लो करेंगे एंड वील अलाउ इट टाइम टू कुक। सो अब आप देख सकती हैं ऑयल सेपरेट हो गया है ग्रेवी से। नाउ यू कैन ऐड वाटर, है ना। ये बिस्मिल्लाह, इतना ठीक है। बी केयरफुल। यस। बस 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 बस। सो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड अगर यहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा और पानी हम ऐड कर थोड़ा सकते हम और हैं, पानी डालते हैं ना, या ताकि क्योंकि जब हम इसमें आटा डालेंगे तो ये थिक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। वी नीड टू ये इतना हैव पानी ठीक है, अभी देख लीजिए। जी जी जी, है ना, परफेक्ट। आई थिंक इतनी ग्रेवी सही है। अब हम ये वाला बनाते, ये है आटा। जी, ये आटा में हम डाल रहे नॉर्मल पानी। पहले इसको मैं नरम कर लूं। इसमें वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी लम्प्स ना रहे, Correct. वरना फिर वो लम्प्स मुंह में आएंगे नहारी में, वो अच्छा नहीं लगता। यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी वेल बिफोर पुटिंग इट इनटू द डिश। इसके अंदर अब मिक्स करेंगे हम नूरी का निहारी मसाला। 1 2, इनफैक्ट ये पूरा ही मसाला इसमें जाएगा, तो मैं चम्मच यूज ही क्यों कर रही हूँ। तो इसके अंदर इस आटे में हमने डाला है पानी और नूरी का हमारा निहारी मसाला। इससे हमारी जो निहारी है ना उसका टेस्ट और भी इनहैंस हो जाएगा। यस। ये अच्छा बन गया आपके हिसाब से? मैंने अच्छा बनाया पेस्ट, जी, करेक्ट। नो लम्प्स, जी, बिल्कुल भी लंप नहीं है इसके अंदर।
अब हम इसे डालते हैं। और जब हम ये डाल रहे होते हैं आटा, वी हैव टू Stir. मेक श्योर कि हम स्टर करते रहें, वरना लम्प्स बन जाते हैं डिश में। बहुत आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करके भी इसको यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसको हम चलाते रहें। हाँ, इस पॉइंट पे इफ यू जस्ट पोर इट लाइक दिस, तो इधर लम्प्स बन जाएंगे। करेक्ट। इससे हमारी ग्रेवी हो गई थोड़ी थिक, है ना? नाइस। सो अब जैसे जैसे ये और कुक होगी, ये और थिक होती होती जाएगी। तो अब इसको ढक के रख देते हैं ना, हम थोड़ा ढक देते हैं ताकि ये पकते रहे। तो अब हमें ये इसका जो एक तड़का टाइप कुछ बना रहे हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। गैस को ऑन करें, है ना? तो गैस पे हम डाल रहे हैं ये पूरा घी। प्लीज डरिएगा मत, ये सब कुछ सेट हो जाता है। और निहारी में जब तक आप ये सब नहीं डालो, टेस्ट नहीं आता। फिर निहारी निहारी ही नहीं रही ना। बिल्कुल बिल्कुल। सूखी पीकी निहारी कौन खाता है? हम वेट करते कि थोड़ा सा ये लिक्विड ही हो जाए एंड देन विल ऐड दीज मसालास। तो अब ये घी आप देख रहे हो जैसे लिक्विड हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। इससे एक बहुत खूबसूरत कलर आता है नहारी में। और ये है हमारा नूरी का निहारी मसाला जो हम और इसमें ऐड कर रहे हैं घी में। और ये है केवड़े का पानी। ठीक है, तो आई थिंक अब ये रेडी हो चुका है। अब हम डालते हैं इसे अपनी निहारी के ऊपर। बिल्कुल, हम डाल दीजिए Sugar है ना। सो नाइस, ये हो गया तड़का। अब हम मटन सॉफ्ट होने तक थोड़ा वेट करेंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट पक चुका है, बट हम ढक देंगे थोड़ा सा, उसको स्टर कर लो एंड देन इससे घी का अरोमा आ जाता है पूरी डिश में और बहुत जायकेदार हो जाती है। नाइस, है ना। इसके बाद हम बस वेट करेंगे कि हमारी जो ये निहारी है ये बिल्कुल पूरी तरीके से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो ऊपर हमें बस थोड़ा सा गार्निशिंग करनी है एंड हो गया हमारा निहारी। तो अब हमारी निहारी हो गई है रेडी रमशा। तो अब गैस को बंद करती हूँ, मैं ये चम्मच लाती हूँ क्योंकि इससे हम इजीली हमारे इस में ओह नाइस, हर चीज़ की खुशबू बेहतरीन। लुक एट द नल्ली वाला पीस। उफ, हमारे नल्ली के लिए सभी बैठे होते कि हमको हमारे प्लेट में हमारे प्लेट में। और कभी कभी जब नल्ली ज़्यादा पिघल जाती है तो उसके अंदर जो उसका मैरो होता है वो निकल के सालन में भी चला जाता है। बिल्कुल। तो हम वेट करते कि बस उतनी पके के अंदर हो। अब मैं ये जो ग्रेवी है इसे हम इसमें डाल लेंगे। नाइस। अब हम करेंगे इसे गार्निश। यस। सो ये है कटा हुआ जिंजर जो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई थिंक इसके बिना तो आप नल्ली निहारी खा ही नहीं सकते हो, है ना। गार्निशिंग इज अ मस्ट इन नहारी, इसके बगैर मजा नहीं आता। मुझे तो हर निवाले में ये चाहिए, हर निवाले में। बिल्कुल। ये है हमारा बेरिस्ता जो हम यूज करेंगे। जनरली हम होता है ना रमजान में तो इसको बनाकर एक साथ रख ही देते हैं बिकॉज एवरी डे यू कांट बी डूइंग दिस, तो एक बॉक्स में रेडी ही रहता है। और ये है हमारी कटी हुई कोथमीर। इसमें कुछ लोग ऊपर मिर्ची के टुकड़े भी यूज करते हैं, हरी मिर्च के, मुझे भी पसंद है। अब आप इसको चावल के साथ खा सकते हो, तंदूरी रोटी के साथ, और बटर नान के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ। तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो आई थिंक आप इसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीवन लव्स एंड एंजॉयज। हमें तो बहुत मजा आया भाई खाना बनाते हुए, और आपसे भी कुछ नई नई चीज़ें मैंने सीखी जो आप बता रही थी, और आपका भी एक तरीका समझ में। आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके पास और 10 नए तरीके होंगे फॉर निहारी। सो प्लीज़ आप भी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको पहले तो ये हमारा डिश कैसे लगा जब आप बनाओगे तो, एंड आपकी क्या रिकमेंडेशन है। मैं कॉमेंट बिल्कुल पढ़ती हूँ और आप लोगों के कॉमेंट्स को सीरियसली लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ जो भी आप कमेंट देते हो मेरे कोई डिश को देखकर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके तरीके से भी उसे बना पाऊँ। और ये मैंने जो निहारी बनाया है ये नूरी के निहारी मसाले से बनाया है। तो आप भी नूरी का मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी निहारी में कितना डिफरेंस आया इनके मसाले यूज़ करने के बाद। सो thank you so much Ramsha for coming. It's my absolute pleasure. I enjoyed chatting with you, I enjoyed cooking with you, and बहुत बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मेरे किचन में मजा आया होगा। Why not? इतना मजा आया मुझे, and it was a wholesome experience meeting you. आपसे बात करके, आपके साथ कुकिंग करके, and I just wish के
जैसे अल्लाह ने आपको ये बेहतरीन खाने खिलाया, अल्लाह हमें जन्नत में भी बेहतरीन दस्तरखान खिलाया, और जन्नत में भी अल्लाह हमको रीयूनाइट करे, बेहतरीन खाने खिलाए। आमीन आमीन आमीन। सो आई होप आप सबने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर रोज कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी बात आप लोग को बताएं जो हम अपनी जिंदगी में अमली तौर पे ला सके। तो आज की ये दुआ मैं आपको बताऊंगी जो बहुत खूबसूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मतलब या अल्लाह तू मुझे बेहतरीन जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाला और खूबसूरत इबादत करने वाला बना। तो बस हम कोशिश करें कि हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहें, हर चीज़ पे, छोटी बड़ी नेमतों पे शुक्र करें और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, हर वक्त अल्लाह का अंदर जिक्र करते रहे, दिक्र करते रहे, तस्बीहात पढ़ते रहे। तो बस कोशिश करें कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे लाएं। अस्सलाम वालेकुम।